नमस्कार साथियों, हेमकू चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। जैसा कि आप सभी लोग जानते हो कि मैं हेमकू गाइड चैनल पर इलेक्शन से संबंधित एवं बीएलओ से संबंधित समस्याओं के बारे में वीडियो बनाता रहता हूं और इलेक्शन से संबंधित समस्त वीडियो के लिंक आपको नीचे मेरे डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएंगे। आज उसी कड़ी में मैं एक नया वीडियो आप सभी के सामने लेकर आया हूं। वो वीडियो है विधानसभा चुनाव से पहले परफेक्ट वोटर लिस्ट कैसे तैयार करें। जैसा कि आप सभी लोग जानते हो कि वर्तमान विशेष संसदीय पुनरीक्षण 2023 चल रहा है, जिसकी ड्राफ्ट पब्लिकेशन मतदाता सूची 9 नवंबर 2022 को जारी की जा चुकी है, जिसके बाद बीएलओ के द्वारा फील्ड में घूम के काफी मेहनत से दावे एवं आपत्तियां प्राप्त की गई। इन सभी दावे एवं आपत्तियों का निस्तारण 27 दिसंबर तक कर दिया जाएगा और उसके पश्चात 5 जनवरी 2022 को नई मतदाता सूची, जिसे हम अंतिम प्रकाशन के रूप में बोलते हैं, तो अंतिम प्रकाशित मतदाता सूची फाइनल इलेक्टोरल वोटर लिस्ट हमारे सामने 5 जनवरी को प्रकाशित हो जाएगी। लेकिन जब वोटर लिस्ट प्रकाशित होती है तो बीएलओ के द्वारा कई प्रकार की चीजों का ध्यान नहीं दिया जाता है और उसकी वजह से मतदाता सूची में कई तरह की त्रुटियां रह जाती है। क्योंकि ये त्रुटियां बीच में तो टॉलरेबल होती है, लेकिन जब बाद में विधानसभा चुनाव या लोकसभा चुनाव आता है तो उस समय जब ये गलतियां होती है, ये बहुत बड़ी गलतियां मानी जाती है और इनकी वजह से कई बार बीएलओ दंड के पात्र भी बन जाते हैं। तो आज उसी कड़ी में हम चर्चा करेंगे कि विधानसभा चुनाव 2023 जो राजस्थान में आने वाला है, उससे पहले किस प्रकार से बीएलओ अपनी मतदाता सूची को परफेक्ट बनाए। तो वोटर लिस्ट परफेक्ट बनाने से पूर्व बीएलओ को जरूरत होती है, तो वो होती है मतदाता सूची की संपूर्ण और बारीकी से जांच। तो बीएलओ मतदाता सूची की बारीकी से और संपूर्ण जांच किस प्रकार से करे, आज उसी के बारे में हम इस वीडियो में चर्चा करें। उससे पहले मैं आप सभी लोगों से निवेदन करना चाहूंगा कि अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इलेक्शन से संबंधित जैसे ही मैं कोई वीडियो बनाता हूं तो आप सभी लोगों को वो वीडियो समय पर उपलब्ध हो सके। और अगर आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक भी कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो इसे कमेंट भी कर दीजिए। तो अब हम आते हैं मुख्य बात पे कि बीएलओ किस तरह से बारीकी से मतदाता सूची की जांच करें। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन मैं आपको बता रहा हूँ, 4 तरीके बता रहा हूँ, जिसके द्वारा अगर चारों तरीकों को बीएलओ के द्वारा फॉलो किया जाएगा तो मतदाता सूची की संपूर्ण और परफेक्टली जांच कर लेगा और मतदाता सूची का जो हेल्थ चेकअप होगा वो भी परफेक्ट होगा। तो जो हमारा पहला ऑप्शन होता है वो होता है मुख्य पृष्ठ की जांच, मतदाता सूची के मुख्य पृष्ठ की जांच। इसके अंदर क्या क्या होगा वो मैं आपको डिटेल में अभी थोड़ी देर बाद में बताऊंगा। उसके बाद में जो द्वितीय ऑप्शन आता है हमारे पास में वो होता है मतदाता सूची के द्वितीय पृष्ठ की जांच, जिसमें नक्शे वगैरह जो होते हैं उनकी जांच किस प्रकार से बीएलओ करे। तीसरे नंबर पे विशेष अभियान या जो भी अभियान चलता है उसके अंदर जितने भी दावे एवं आपत्तियां होती है उनका निस्तारण बीएलओ के द्वारा जो फॉर्म्स भरे जाते हैं उनके द्वारा ईआरओ स्टाफ के द्वारा निस्तारण किया जाता है। तो दावे एवं आपत्तियों के निस्तारण की जांच, ये हमारा तीसरा पॉइंट होगा। जो चौथा पॉइंट इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो होगा वीआईपी और पीडब्ल्यूडी वोटर की जांच। तो मेरे द्वारा बताए गए 4 ऑप्शन में से जो हमारा पहला ऑप्शन है दोस्तों वो होता है मतदाता सूची के प्रथम पृष्ठ की जांच। तो ये देखिए आपके मोबाइल के राइट साइड में मैंने मतदाता सूची का प्रथम पृष्ठ लगा रखा है। इस पृष्ठ में बीएलओ के द्वारा किस प्रकार से जांच की जाएगी, क्या क्या जांच की जाएगी, इसके बारे में हम विस्तार से चर्चा करते हैं। तो मतदाता सूची के मुख्य पृष्ठ की जांच में 4 पॉइंट्स होते हैं। पहला जो पॉइंट्स होता है वो होता है पुनरीक्षण का प्रकार या जो कार्यक्रम का प्रकार। जो भी कार्यक्रम हमारा चलता है, जैसे पुनरीक्षण चले या फिर सतत प्रक्रिया चले, उसके बारे में संपूर्ण डिटेल मतदाता सूची के मुख्य पृष्ठ के बिंदु संख्या 1 में दी हुई होती है। इसमें जो अहर्ता दिनांक होती है कि किस तारीख को वोटर 18 साल का होने पर उसका नाम इस मतदाता सूची में जोड़ा गया है, वो अहर्ता दिनांक दी हुई होती है। किस प्रकार का कार्यक्रम चल रहा है, विशेष संसद चल रहा है या सतत प्रक्रिया चल रही है, उसका प्रकार दिया हुआ होता है। और जो वर्ष चलता है, जिस भी कार्यक्रम जो भी ये कार्यक्रम जिस भी वर्ष में चलता है उसका वर्ष दिया होता है। तो ये लगभग सभी के सही होता है। उसके बाद हमारा दूसरा जो बिंदु है वो होता है मतदाता क्षेत्र का विवरण, अनुभागों का विवरण। यहाँ पर मिस्टेक होने के कई बार चांसेस होते हैं दोस्तों। इसमें जितने भी अनुभाग होते हैं वो कितने आपके टोटल अनुभाग
है उनकी एक बार जांच कर लीजिए और क्रम संख्या सबकी मिला लीजिए कि जैसे 15 अनुभाग है तो बीच में कोई अनुभाग मिस तो नहीं है, और जो पहले कितने अनुभाग थे और वर्तमान में भी जो नई मतदाता सूची प्रकाशित हुई है उसमें पूर्ण अनुभाग है या नहीं है। मतदाता सूची में अनुभागों में किस प्रकार की मिस्टेक होती है ये मैं अभी आपको थोड़ी देर में बताने जा रहा हूँ। इसके बाद जो बिंदु संख्या 3 होती है, 2 होती है, उसी के अंदर जो मतदान क्षेत्र का विवरण होता है उसमें पटवार सर्किल, गिरदावर सर्किल, तहसील वगैरह भी दी हुई होती है, उनकी भी एक बार आप जांच कर लीजिए कि कहीं उसमें कोई त्रुटि तो नहीं है। इसके बाद तीसरे नंबर का बिंदु होता है, उसके अंदर मतदान केंद्र के विवरण दिया होता है कि मतदान केंद्र का जो नाम है वो क्या है, इसकी भी एक बार आप जांच कर सकते हो। इसमें कोई त्रुटि हो तो तुरंत इसे अपडेट करवा दीजिए। इसके बाद चौथे नंबर के पॉइंट में जो वोटर होते हैं उनकी डिटेल दी होती है कि कितने मेल वोटर है, कितने फीमेल वोटर है, टोटल वोटर कितने हैं, और इस मतदाता सूची के जो अंतिम वोटर है उसका क्रमांक कितना है और टोटल वोटर कितने हैं। तो इस प्रकार की डिटेल दी हुई होती है। अब यहाँ पर जो त्रुटि होती है वो क्या होती है तो मैं अब आपको वो बताने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले जैसे आपके जो अनुभाग होते हैं उसकी त्रुटि के बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। जो अनुभाग होते हैं, जैसे मान लीजिए आपके इस मतदाता सूची में 8 अनुभाग है और इसकी मतदाता सूची की जो अंतिम क्रम संख्या है वो 1004 है। तो अब हमें जो देखने वाली चीज है वो ये है कि जो मतदाता सूची जैसे हम खोल के देखेंगे तो इसमें पहले तो ये देखेंगे कि 8 अनुभाग में मतदाता है या नहीं है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि बीच का कोई अनुभाग ही गायब है और उसके मतदाता भी गायब है। पहली चीज इसकी आप जांच कर सकते हो। फिर दूसरी जो मुख्य चीज जांच करने वाली होती है वो ये है कि जो मतदाता का अंतिम क्रमांक है वो मतदाता जो भी 1004 नंबर पे इस मतदाता सूची में क्रमांक आ रहा है वो मतदाता लास्ट के अनुभाग में जा रहा है या नहीं जा रहा है। कई अनुभागों में किस प्रकार से त्रुटि होती है इसके बारे में मैं आपको बता रहा हूँ। इसमें यह होता है कि कई बार क्या होता है, जो अंतिम क्रमांक होता है उस पर अगर अंतिम अनुभाग नहीं आता है तो इसका मतलब है कि 100% अनुभागों के अंदर त्रुटि है। कई बार क्या होता है, बीच के अनुभाग में जो वोटर होते हैं 2 या 5 वोटर होते हैं, कई बार अगर वो डिलीट हो जाते हैं या शिफ्ट हो जाते हैं तो वो अनुभाग ऑटोमेटिकली मतदाता सूची से हट जाता है और एक एक अनुभाग आगे शिफ्ट हो जाते हैं। इसलिए जो अंतिम मतदाता होता है उसको गलत अनुभाग आवंटित हो जाता है। अगर आपको इसकी पूर्ण रूप से जांच करनी है, कई बार ऐसा भी होता है कि अंतिम मतदाता के ऊपर जो अनुभाग दिया हुआ होता है उसमें केवल डैश लिखा होता है और अनुभाग का नाम सही नहीं होता है या फिर अनुभाग का नाम होता ही नहीं है। तो इस चीज की आप जांच कर लीजिए कि अंतिम क्रमांक संख्या पे आपका जो अंतिम अनुभाग आ रहा है वो सही आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो इसके बाद में अगर कोई आपको त्रुटि पाई जाती है तो तुरंत आप ईआरओ कार्यालय में संपर्क कर सकते हैं। इसके बाद में जो मतदाताओं की डिटेल होती है कि टोटल मतदाता सही आ रहे हैं नहीं आ रहे, पिछली बार आपके कितने मतदाता है और दावे और आपत्तियों में कितने दावे और आपत्ति आपकी स्वीकृत हुई, उसके अनुसार इतने मतदाताओं ने चाहिए थे वो पूरे मतदाता है या नहीं है। अब ये जो हमारा है दूसरा प्रश्न होता है ये भी काफी महत्वपूर्ण होता है। इसमें 6 तरह के नक्शे होते हैं दोस्तों। पहला नक्शा होता है नजरे नक्शा होता है। नजरे नक्शा क्या होता है? नजरे नक्शा एक तरह से ऊपर ऐसा नक्शा होता है जिसमें लगभग मतदान क्षेत्र का सारा विवरण आ जाता है कि इसमें इतने मकान हैं और ये मकान किस दिशा से किस दिशा की ओर बने हुए हैं, टोटल कितने मोहल्ले हैं और किस मोहल्ले में कितने मकान हैं, कितने मतदाता है, उन सब की डिटेल नजरे नक्शे में आ जाती है, जिसके बारे में बीएलओ बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। दूसरा नंबर का जो नक्शा होता है वो गूगल मैप भी होता है। गूगल मैप पे किस तरह से आपका मतदान क्षेत्र दिखाई देता है। इसके बाद जो तीसरे नंबर का नक्शा होता है जो बिल्डिंग फ्रंट व्यू होता है, इसके अंदर जो मुख्य बिल्डिंग होती है जिसमें हमारा बूथ होता है वो बाहर से किस तरह की दिखाई देती है। चौथे नंबर पे बूथ का फ्रंट व्यू होता है कि जो हमारा बूथ होता है वो बाहर से किस प्रकार से दिखाई देता है। पांचवें नंबर पे कैड लेआउट होता है। कैड लेआउट होता है जिस तरह से हम कोई मकान का नक्शा बनाते हैं वैसे ही बूथ का नक्शा होता है कि उसमें कितनी खिड़की है, कितने दरवाजे हैं, वो कैड लेआउट होता है। और जो छठे नंबर का नक्शा होता है वो नजरी नक्शा होता है कि किस तरह से वहां पर पहुंचा जा सकता है, उसको पहुंच मार्ग भी बोलते हैं। तो आपका जो कैड लेआउट है और पहुंच मार्ग है उसकी भी आप जांच कर सकते हो कि आपके हो सकता है आपके जो बूथ है उसमें एक ही दरवाजा हो, लेकिन जो कैड लेआउट दिया होता है पांचवें नंबर का जो फोटो होता है उसमें 2 दरवाजे या 3 दरवाजे बताए गए हो, या फिर आपके दरवाजे और खिड़कियों की संख्या मिसमैच हो। इसके बाद जो पहुंच मार्ग है वो भी सही है या नहीं है, और जो बूथ के फोटो डाले गए हैं वो आपके बूथ के ही है। इन सभी की जांच भी बीएलओ को करनी होती है।
वो है अभियान में जो दावे और आपत्तियां प्राप्त हुई है उनका संपूर्ण निस्तारण हुआ या नहीं हुआ। कई बार क्या होता है दोस्तों, हम फॉर्म्स गरुड़ा या जो वोटर हेल्पलाइन होता है उसके द्वारा फॉर्म्स तो अप्लाई कर देते हैं, लेकिन जितने फॉर्म्स हम अप्लाई करते हैं उन सभी का पूर्ण निस्तारण नहीं होता है। उदाहरण के लिए जैसे मान लीजिए किसी बीएलओ ने 10 फॉर्म्स भरे 6 नंबर के, यानी नाम जोड़ने के, तो उनमें से पता चलता है जब वो वोटर लिस्ट में मिलान करता है तो केवल 8 ही नाम जुड़ते हैं। ऐसा क्यों होता है? और कई बार वो जैसे 10 लोगों का नाम डिलीट करने के लिए देता है लेकिन 5 या 2 ही नाम कट पाते हैं, तो उनकी भी आप मिलान कर लीजिए। अगर आपके जैसे जितने आपने जैसे मान लो 20 फॉर्म दिए 6-7 नंबर के, और उनमें से केवल 16 ही डिस्पोज हुए या 16 ही एक्सेप्ट हुए, तो 16 ही आपको वोटर लिस्ट में दिखाई देंगे। यानी अगर आपने 10 नाम जोड़ने के दिए और उनमें से अगर 8 ही ईआरओ कार्यालय के द्वारा स्वीकृत होते हैं, तो वह केवल 8 नाम ही आपकी परिवर्तन सूची में जुड़ेंगे। और अगर आपने नाम काटने के लिए 10 नाम दिए और 8 ही नाम काटे गए हैं, तो केवल 8 नाम ही विलोपन सूची में आएंगे। अब जो फॉर्म्स रिजेक्ट हुए हैं जिनका नाम नहीं आया है, तो एक बार आप ईआरओ कार्यालय में मालूम कर सकते हो या फिर स्वयं भी फॉर्म्स की जांच कर सकते हो कि फॉर्म्स में आखिर क्या कमी रही है, क्योंकि उसमें जो रिजेक्शन रीजन होता है वो दिया हुआ होता है। और उस फॉर्म को अगर आपको लगता है कि वो फॉर्म वास्तव में जुड़ने लायक है, तो आप अगले अभियान में उसको अप्लाई कर सकते हो और ईआरओ कार्यालय को फोन करके एक बार सूचित कर सकते हो कि ये फॉर्म्स मैंने पहले भी भरा था और पहले आपके द्वारा रिजेक्ट कर दिया गया है, इसकी कमी पूर्ति करके मैंने इसे भर दिया है, प्लीज इसे आप जोड़ दीजिए या इसका नाम काट दीजिए। तो ये हो गया हमारे दावे एवं आपत्तियों का निस्तारण। इसके अलावा जो पीएससी डीएससी के अंदर भी यदि किसी का नाम डिलीट हुआ है या संशोधन हुआ है, तो कृपया उनकी भी आप डिटेल एक बार चेक कर लीजिए, क्योंकि विधानसभा चुनाव से पहले अगर आपकी ये सब चीजें अपडेट नहीं है, तो विधानसभा चुनाव में जैसे आप वोटर लिस्ट देखोगे और आप देखोगे कि मैंने तो इसका नाम पहले वो नाम जुड़ाने के लिए भरा था लेकिन इसका तो नाम ही नहीं है, फिर आपको पता चलेगा कि 1 साल पहले ये तो रिजेक्ट हो गया था और इसका नाम तब से ही जुड़ा ही नहीं और आपने भी ध्यान नहीं दिया, तो इस समय आपके साथ समस्या खड़ी हो सकती है। तो इसका विशेष ध्यान आप अभी से दे ले। मैं आपसे एक बार फिर निवेदन करना चाहूंगा कि आप मेरे चैनल प्लीज 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 सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको टाइमली मेरे वीडियो प्राप्त हो सके। तो वीआईपी और पीडब्ल्यूडी वोटर क्या होते हैं? वीआईपी वोटर दोस्तों वो वोटर होते हैं जो हमारे मतदान केंद्र संख्या में जुड़े तो होते हैं लेकिन बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति होते हैं। जैसे मान लीजिए पूर्व एमएलए या फिर पूर्व एमपी या फिर पूर्व किसी मिनिस्टर का नाम आपकी मतदाता सूची में जुड़ा हुआ है, तो हर बार या फिर कुछ इस तरह के लोग होते हैं जो जैसे सरपंच का या फिर प्रधान का इस प्रकार से लोकल चुनाव लड़ते रहते हैं, तो उनका नाम जब भी मतदाता सूची नई जारी की जाती है या प्रकाशित की जाती है तो आपको उनका नाम मिलान करना आवश्यक होता है। अगर आपने उनका नाम मिलान नहीं किया और गलती से उनका नाम डिलीट हो गया, तो ये मान के चलिए ये आपके लिए एक आफत हो सकती है और आपको इसके लिए बहुत परेशानी हो सकती है। तो आप जरूरी जितने भी वीआईपी वोटर है आपके, उनकी एक लिस्ट अपने पास रखिए और उनकी मार्किंग करते रहिए कि इनका नाम पहले इस नंबर पे था और जब नई वोटर लिस्ट प्रकाशित होती है तो इस नंबर पे आ गया है, कहीं इनका नाम डिलीट तो नहीं हुआ या किसी ने इस नाम में संशोधन तो नहीं करा दिया। इसके बाद जो अगला हमारा फोकस है वो पीडब्ल्यूडी वोटर का होता है। तो जो आपने पीडब्ल्यूडी वोटर के नाम जोड़ने के लिए दिए वो पूरे नाम जुड़े या नहीं जुड़े, अगर नहीं जुड़े तो आप उनका दोबारा अप्लाई कर दीजिए। चूंकि मतदाता सूची में अभी तक पीडब्ल्यूडी वोटर के बारे में कुछ विशेष रिमार्क आता नहीं है तो उसको आप छोड़ सकते हो। तो दोस्तों ये है समस्त पॉइंट, अगर आप इन समस्त पॉइंट की एक बार से अच्छी तरह से जांच कर लेंगे तो आपकी मतदाता सूची कंप्लीट और परफेक्ट बन जाएगी और उसका हेल्थ चेकअप भी 100% हो जाएगा। तो मेरा आप सभी बीएलओ से निवेदन है कि इस मतदाता सूची की इस प्रकार से जांच करिए, उसके बाद में आपको किसी भी प्रकार की कोई समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा। फिर भी अगर आपके दिमाग में किसी भी तरह का कोई क्वेश्चन है, किसी भी तरह की कोई क्यूरी है, तो एक बार मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा तो कमेंट बॉक्स में मुझे अप्रिशिएट करिए ताकि मैं इस तरह के वीडियो आपके लिए जारी कर सकूं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।